जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा, आपका प्रदेश अध्यक्ष सह भाई। आज कुछ देर पूर्व मैंने सासाराम के विनय भाई के साथ बात करते हुए रिकॉर्ड करके ऑडियो डाला, क्योंकि कुछ धूर्त लोगों के द्वारा आपको तरह तरह का हवाला देकर लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा था। बैल बुद्धि के द्वारा, ओम प्रकाश नाम है ना, शायद उसके द्वारा बरगला कर लोगों को किया जा रहा था। और एक सपोला, अभी जब उनसे बात किया, बहुत सारे लड़कों का फोन आने के बाद जब मैंने बात की सत्यता जानने की तह में गया कि सासाराम में बैठक है, ये है, वो है, ये है, ऐसे करना वैसे करना। खैर ऑडियो में आप समझ गए होंगे, वीडियो में उन चीज़ों का उल्लेख करना किसी भी प्रकार से सही नहीं होगा। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारियों पे अपनी आस्था और पूर्ण विश्वास रखिए। ऐसे किसी अमूने नमूने दलालों के चक्कर में नहीं पड़िए। इन लोग के कथनी और करनी में काफी अंतर है। इन लोगों के करनी और कथनी में काफी अंतर है। जो बोलकर उस कामों को नहीं कर सके उनको आप क्या बोलिएगा। जो लंबी लंबी देते थे, हकीकत क्या था? इन लोगों ने अपने फायदे के लिए, निज फायदे के लिए अधिकारियों तक को सानने का प्रयास किया, उनका हवाला दिया, जो कि किसी भी तरह से हम लोगों के हित में नहीं था, न था, न है और न आगे रहेगा। ये लोग झूठ की दुकान है, विशेषकर बैल बुद्धि और उसकी टीम, जिसमें सपोला है। अभी जब ऑडियो वायरल किया तो सपोले का और बैल बुद्धि का गाली देता हुआ, बहुत सारा धमकी में भरा हुआ कि पटना में मिल जाएगा। तो बैल बुद्धि बोल रहा है हम बता देंगे, ये करेंगे। हाँ भाई, बहुत बड़ा राजनीतिक रसूख है। बाप के बदौलत कंधे पे बंदूक रखकर चलाने वाले तुम, बहुत बड़ा रसूख है। तुम्हारे 2-4 बार धमकी ऑलरेडी तुम दिलवा चुके हो और अन्य लोगों से भी दिलवाए हो। सारा रिंग मास्टर तुम हो, ये तो बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद ही ग्रुपों में गाली गलौज का प्रारंभ हुआ। इसका सूत्रधार भी तुम हो। भाइयों, इन नमूनों के चक्कर में मत आइएगा। आज तक इसकी कौन सी बात सत्य हुई, ये चीज बोलना चाह रहा हूं। और ये बरगला रहा है, लोगों को बरगला रहा है, हवा दे रहा है। बैल बुद्धि ऑडियो सुना, तुमको सुनाई दिया, यानी इसका मतलब यह है कि मेरी हर एक बातों को तुम सुनते हो। तो मैंने जो तुमसे प्रश्न पूछे थे, 19 प्रश्न थे और आधार पूछा था। ये सुनने में क्या हुआ? इसको बताने में जुबान में पिल्लू चढ़ गया था क्या? जुबान कटकर गलकर गिर गई तुम्हारी टीम को? मैंने जो प्रश्न पूछे तो उसका जवाब देते नहीं बन रहा है क्या बैल बुद्धि? उन प्रश्नों का जवाब दो ना, तुम्हारी सच्चाई खुद ब खुद आ जाएगी सामने। तो उनका जवाब देते नहीं बनेगा तुमसे। ना दिए हो, ना जानते हो, ना कुछ किए हो। ऑफिस करो तुम, उल्टे सीधे बातें बताओ तुम, लोगों के बीच में भ्रम डालो तुम, फ्रॉड तरीके से खुद का चुनाव करवाए तुम। और धमकी, चोर की दाढ़ी में तिनका, यहां चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरा दाढ़ी चोर की है, तिनकों से बनी हुई दाढ़ी है। दाल में काला नहीं, पूरा दाल ही काली है। भाइयों, ऐसे नमूनों के चक्कर में नहीं आइएगा। ये जो मंसूबे, इनका मंसूबा क्या है आप लोग के सामने ऑडियो में जाहिर हो चुका है। उसको वीडियो में बताना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। आप लोगों को मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारियों पर आंख मूंद कर आप भरोसा कर सकते हैं। वही लोग आपके तारणहार हैं। ये नमूना अपने आप को बहुत ईमानदार बताता था, तो फिर देखे ना, ईमानदार बताता था, फिर इसका स्कैनर ग्रुपों में क्या कर रहा था? बैल बुद्धि, तुमसे पूछ रहा हूं। और उन प्रश्नों का जवाब क्या हुआ? वो सुनाई नहीं दिया तुमको? सपोला,
तुमको नहीं हुआ? अरे घर बन गया, कब सब शिफ्ट कर रहे हो? कब शिफ्ट कर रहे हो? तुम लोग, विशेषकर तुम दो चार, है ना, अभी विशेषकर तुम सपोला और ये दोनों बहुत बड़ा राजनीतिक खेलने चाह रहे थे 3-4 नमूनों के साथ। जहानाबाद से एक है और ये सब, लेकिन इनसे प्रश्न का जवाब देते नहीं बन रहा है। भाइयों, इन लोगों के बहकावे में नहीं आइएगा, किसी भी कीमत पे नहीं आइएगा। और मैं किसी के ऊपर है ना बेवजह आरोप नहीं लगाता, मेरे पास पुख्ते सबूत है कि इसने ऐसा कहा, और मैंने सबूत आलम भाई को भी दिखाया, भेजा, सुनाया कि कैसे कैसे वहां के लोग बोल रहे हैं कि ये बैल बुद्धि क्या कर रहा है। भाइयों, माननीय मुख्यमंत्री और उनके अधिकारी ही आपके तारणहार हैं, और ये बहुत जल्द आप लोग के समक्ष सामने आ जाएगा कि मनोज वर्मा जो बोलता था कालांतर में वही सत्य होता था। मैंने आज तक बैल बुद्धि पे जितने भी आरोप लगाए, क्या कोई गलत निकला? क्या आज तक ये बता सका? आइए, चुनाव नहीं होगा, 72,000 आ जाइए, जब तक नहीं खुलता अगले दिन आवेदन किसका जाता है? तो इसकी मंशा जो थी उसको मैंने पूर्व में ही बता दिया था आप लोग को, और वही सत्य हुआ ना। ऑफिस में जाकर ठेकेदारी लेना, अपने टेंडर की बात करना, इसकी पुरानी फितरत है। और इसने क्या किया आज तक बताएगा ना। तो जो प्रश्न पूछता हूं उसका जवाब इसको गाली से क्यों दिया जाता है? मैं तो इसको गाली नहीं देता, बैल बुद्धि बोलता हूं। तो बैल का जैसा बुद्धि रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? खुला चैलेंज दे रहा है कि पटना में जैसे लग रहा है पटना पूरे बाप है, इनके बाबूजी ने इनको दान में दे दिया कि कोई अगर दूसरा आएगा तो। मैं तो हमेशा पटना में ही रहता हूं। तो ये लोग केवल धमकी ही दे सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा भाई बहुत ऊंचे पहुंच वाले हैं तो मरवा भी सकते हैं। क्यों बैल बुद्धि? भाई फ्रीडम फाइटर का बेटा है, अब कौन सा फ्रीडम फाइटर में बाप लड़ा ये हमको आज तक पता नहीं चला। क्या कि देश को आजाद हुए 1947 में देश आजाद हुआ ना। अब बाप की उम्र 80 वर्ष बताता है और अभी 2025 चल रहा है, तो आजादी का कौन सा लड़ाई में शामिल हुआ हमको आज तक समझ में नहीं आया। फिर फ्रीडम फाइटर का बेटा कैसे कहलाया ये हमको नहीं पता है। खैर, ऐसे लोग बेबुनियाद आरोप लगाएंगे सरकार के खिलाफ। देखा ना आप लोगों के सामने, सरकार के खिलाफ अधिकारियों का हवाला देकर भड़काने का प्रयास कर रहे थे कि कठोर से कठोर आंदोलन करना होगा, ये बोले हैं वो बोले हैं। कौन ऐसा अधिकारी है भाई जो आपको बोलेगा कि माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ या सरकार के खिलाफ आप आंदोलन कीजिए, धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, उग्र प्रदर्शन कीजिए? ये हमको समझ में नहीं आया। अगर आप लोग इसके बहकावे में होते और ये काम कर दिए होते तो क्या होता? आज जो आप खुशियां सेलिब्रेट करने की इच्छुक हैं या जो सपना संजोए हुए हैं, तो क्या वो सपना सार्थक होता? नहीं ना। मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा, या आप भी जो प्रश्न पूछिएगा ना नहीं मिलेगा, लेकिन 2, 4, 10 लोगों की इनकी जोड़ी है जो उल्टे सीधे है ना बातें बोलकर आप लोगों को बरगलाने का प्रयास करें। हर हिम्मत तो बोलो ना आप लोग कि उनका उसका जो प्रश्न पूछा है 19 प्रश्न, उसका जवाब दो और आधार बता, सब सामने आ जाएगा। और भाइयों, रंग बिरंगे पोस्ट करने से या बैल बुद्धि जैसा ऑफिस जाने से या बारंबार एक अलग अलग तरह का आवेदन देने से काम नहीं होता। और सपोला तो खुद बोला ना कि ये काम 6 साल पहले हो चुका, उसको रोकना है, उसका जवाब देते नहीं बन रहा। लेकिन आप लोगों के बीच भ्रांतियां फैलाने का, आप लोगों को ठगने का या आप लोगों को मतिभ्रष्ट करने का ये प्रयास किया जा रहा है, जो ऐसा किसी भी कुत्सित प्रयास को आप लोग सफल नहीं होने दे। और ऐसे लोगों की मंशा को साफ समझ गए होंगे आप लोग कि इनकी मंशा क्या है। अगर इनके जरिए काम हुआ होता तो बार बार इनकी जो सूचनाएं हैं वो बदलते रहती, कभी ये हुआ, कभी वो हुआ, कभी वो हुआ, तो कभी मंत्री जी लाल कलम चला दिए, तो कभी ये कर दिए तो वो कर दिए।
भाई आज तक हमको समझ में नहीं आया कि जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राज्यपाल महोदय का सिग्नेचर हो जाए तो उस पर क्या माननीय कोई मंत्री महोदय लाल कलम चला सकते हैं या रद्दी के टोकरी में डाल सकते हैं या ठंडे बस्ते में डाल सकते हैं। जब इतना बेसिक बात इसको नहीं मालूम तो इसका दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। फ्रॉड तरीके से लोगों के बीच में ना ग्रुप करके ना क्या करता है। काम कौन बाधित कर रहा था आप लोग के बीच समक्ष आ गया ना। जब इसी के दिए लेटर पे ये हुआ तो आपको समझ में आ गया। है हिम्मत तो इसको मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी देखिए ऑडियो में कितना खुल के बोला कि सब सांख्यिकी मेरे ऊपर भरोसा कर रहा है। अरे बैल बुद्धि असपोला, सारे लोगों के सामने तुम लोग का पोल पट्टी खुल गया है। अगर मर्द की औलाद हो तो सरकार के खिलाफ भड़काना बरगलाना छोड़ दो। सरकार के विरुद्ध लोगों को भड़काना बरगलाना विरोध करना छोड़ दो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि सरकार को बरगला दो या उनके खिलाफ भड़का दो, अधिकारियों के खिलाफ भड़का दो। तुम लोग हवाला देते हो लेकिन कुछ देर के बाद खुद मुकर जाते हो। तुम लोग का जो रवैया है वो सांख्यिकी के लिए कहीं से भी हितप्रद नहीं है। और बैल बुद्धि तो बैल ठहरा बैल, उसके घर में भी मेरी क्या इज्जत है ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सुने भी होंगे। इसका ना तो घर में ना प्रखंड में ना जिले में 2-4 नमूनों को चुन लिया है और उन्हीं के जरिए ना उठपटांग मैसेजे ये फैलवाता है। विनय भाई से मैंने कहा जो क्या गलत कहा, लोगों को बरगलाने के लिए बुला रहा था। ठीक है, हम तो जाते थे तो वहां पे तो तुम बहुत सारा सेटिंग करता था कि मनोज वर्मा को मार खिलाए, ये करे वो करे, लेकिन हम तो नहीं रुके। तुम्हारी हिम्मत है, तुम मीटिंग करके देखो, वहां पे लोग अपने आप जाएंगे, बता देना। और बहुत जल्द, मैंने पूर्व में कहा ना कि जो स्पष्ट जानकारी आ रही है, बजट सत्र से पहले आपका सारा चीज क्लियर होना है तो होना है। और बेगूसराय में लड़कों ने मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया था, 3 जगह पे दिया था, और वहां पे काफी पॉजिटिव बोले, काफी पॉजिटिव बोले। और मैं जो बोलता आ रहा हूं ना वही बात धीरे धीरे सत्य हो रहा है। ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं रहिएगा और सरकार के विरुद्ध या अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी ऐसा काम अपना करे जिससे कि बाद में सारे लोगों को पछताना पड़े। ये लोग वही चाहते हैं कि आपको भड़काकर, आपको बरगलाकर अपना उल्लू सीधा करे। इन लोगों से जितना दूरी बनाइएगा उतना फायदेमंद होगा, संघ के लिए भी और आपके लिए भी। और बैल बुद्धि मैं तुम्हें खुली चुनौती देता हूं। तुमको लगता है ना कि तुम बहुत बड़े पावरफुल हो, तो ऐसा करो ना, एक बार फिर से मीटिंग बुला लो, तुमको तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी। तुमको तुम्हारी औकात और सपोले को उसकी औकात समझ में आ जाएगी। मनोज वर्मा तो चोर है, लुटेरा है, पैसा ले रहा है, लेकिन अभी तुम्हारे ले रहा है तो आना जाना करता तो उसके लिए ले रहा है, या जो जरूरत पड़ता है उसके लिए ले रहा है या लिया। लेकिन तुम्हारा स्कैनर घूम कर क्या कर रहा था? अपना बाबूजी का दूसरा शादी करवा रहा था का? ऐसा बोला? कोषाध्यक्ष तुम ही था ना? इस बात को जरूर बताना। मनोज वर्मा तो बेईमान है और तुम मेरे नाम को गाही क्यों उसके बारे में कुछ बताते नहीं हो। सब बोले तुम तो खैर पेट से गड़कर बात करने में काफी हो। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारियों पे पूर्ण आस्था और विश्वास रखिए। वो आपके साथ किसी भी प्रकार का गलत नहीं होने देंगे। वही लोग आपके और हमारे तारणहार हैं। हम लोगों का भला होगा तो उनके ही कर कमलों से होगा। इन जैसे दोगले दुमुहे लोगों की बातों में आकर किसी भी प्रकार का अप्रिय काम को ना करें, उन पे आस्था रखें। ऐसे लोगों पे आस्था रखना है। फ्रीडम फाइटर बोल रहा है ना, तो पूछ तो रहा हूं कि कौन से फ्रीडम फाइटर में लड़ा था? एक ही चीज का हम सिक्का से तौलने रही, उस बात को कितना भुनाओगे? क्यों नहीं हुआ आज तक मिलने का? जब जानते थे कि करना किनको है फिर भी नहीं हुआ और उठपटांग आरोप लगा रहे। तो हाँ, जानते हैं हम, इतना तो बहुत अच्छे से जानते हैं, तुम्हारे ग्रुप के द्वारा ही
सपोलो के द्वारा, तुम्हारा जो टुटपुंजिया नेता है शम्मी कपूर, उसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा बारंबार धमकी दिया जा रहा है कि मनोज वर्मा को देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो देखो ना भाई, हम तो हमेशा रहते हैं पटना में, मरवाना मरवा देना, इससे ज्यादा हम क्या बोलेंगे। तुम तो बुलेट क्या बोलता है, सीडी तैयार कर रहा था ना, कहां चला गया सीडी? तो सीडी दो ना। अधिकारियों का हवाला देकर उनको बदनाम करने के लिए लड़कों के बीच में उल्टी सीधी मैसेज करते हो। सुबह कुछ बोलते हो, दोपहर कुछ बोलते हो, रात में कुछ बोलते हो। और तुम जब सारा काम हो गया तो फिर भी आज तक ऑफिस क्यों कर रहे हो? ये बात तो सबके सामने खुलना होगा ना। कमीना कहीं का, सरकार के खिलाफ भड़काते हो और उल्टी पुल्टी बातें लोगों के बीच में डालते हो। शर्म नहीं आती? लास्ट शर्म तो खैर बेच दिया, जिस समय करना था उस समय कहां थे? गाली देते हो। भाइयों, ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें। ये हमारे नहीं, और भी अन्य लोग जिनका नहीं होना ना, उनके लिए तो पूरा मार्ग अवरुद्ध करा। मैं बार बार बोल रहा हूं, और इस चीज को आप समझ लीजिए। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ, और इंतजार कीजिए, बहुत जल्द बजट सत्र से पहले आपका आ जाना है। आपको खुशखबरी मिलेगी तो मिलेगी। आप लोगों को केवल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जहां जा रहे हैं उनको ज्ञापन दीजिए और उनके ऊपर अपनी आस्था रखिए, उनके अधिकारियों के ऊपर आस्था रखिए। उनके विरुद्ध एक शब्द भी ना मैं सुनना चाहता हूं, ना चाहता हूं कि आप लोग कुछ कहें। उन पे आस्था रखिए। ऐसे लोग भड़काने के लिए ना उल्टे सीधे काम करेंगे तो करेंगे, और करते आ रहे हैं, आप लोगों ने देखा। इन लोगों को कुछ करना धरना नहीं है, केवल ग्रुप ही है ना, ग्रुप के बहादुर हैं। तो ऐसे लोग क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए। उनका हवाला देकर ये लोग अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। नहीं तो बताए, बैल बुद्धि अगर इतना ईमानदार था तो स्कैनर के, मनोज वर्मा तो चलो चोर है, ये है वो, तो तुम्हारा स्कैनर क्या कर रहा था? अब मेरे नाम पे सपोला बताएगा ना, उगाही किया तो क्या किया, और खुद बोल रहा है कि जो काम 6 साल पहले कर चुका। तो बार बार इन लोग का वक्तव्य क्यों बदलता? आप लोगों से मैं बारंबार अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसे दोगले दुमुहे लोगों से ठीक है। अब बैल बुद्धि तुमसे खुल के बोलना चाहता, तुम जो करना सो करना। पहले तुम जैसे उसका जवाब दिया ना, वैसा इन प्रश्नों का जवाब देना जो मैंने तुमसे पहले से पूछा हूं। अगर एक बाप की औलाद हो तो उन प्रश्नों का जवाब देना। अगर उन प्रश्नों का जवाब दिया तो समझूंगा कि तुम मर्द की औलाद हो। तो तुम क्या हो, बैल बुद्धि हो तो वो तो हो ही। और सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काना बंद करो, भड़काना बंद करो, सरकार के विरुद्ध बोलना बंद करो। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। जिनको करना उन्हीं को ललकारते हो। दिमाग में बुद्धि नहीं, अब चला बुद्धि बांटने, बैल बुद्धि। भाइयों, आप लोग निश्चिंत हो जाए, और आपका जो होना था सो हो चुका। मैं पूर्व में भी बोल चुका हूं, अब बहुत जल्द आपको आपका चीज दिखने जा रहा है। ये लोग आपके काम को खराब करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहे हैं और अपनाते रहेंगे और अपना रहे हैं। बस इनसे सावधान रहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका भाई मनोज वर्मा विदा लेता। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और ऐसे लोगों के बहकावे में मत रहने। तो बल बुद्धि से पूछिए कि मनोज वर्मा ने जो तुमसे प्रश्न पूछा उसका जवाब दो, तब तुम्हारी बातों को मानो। नहीं तो तुम क्या कर रहे हो? आधार बताओ, बस आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। सच्चाई तो सब जान ही गया, लेकिन इसे लोगों से सावधान हो जाइए। ये काम खराब करने पे लगे हुए हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।